नाही तर के बारे में तो मुझे बताओ कि यहाँ पर स्पोर्ट्स का कैसे पूरे कैंपस में जितने भी स्पोर्ट्स सोच सकते हैं वो सारे स्पोर्ट्स के ग्राउंड अवेलेबल है। अकोला सीनियोरिटी से ज्यादा भाई वाला रिलेशनशिप बन जाता है। मतलब कुछ भी हुआ तो अपने भाऊ है अपने साथ। ये कम टाइम में ज्यादा गेन होता है, तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा, हम लोग यही सजेस्ट करने चाहेंगे कि आप ग्रुप स्टडी कीजिए। तो जैसे कि पूरा हमारी जो स्टडी का करिकुलम है तो प्रैक्टिकल बेस्ड है जीएफसी, और वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा बैच कितना साथ में है, और अगर वो वो मजा आता है, बहुत मजा आता है। वन ऑफ द मोस्ट हाइप हाँ इवेंट चला। सो मेरा पहला क्वेश्चन सर्वेश के लिए, जब नीट का रिजल्ट लगा था तब तुम्हें कैसा लगा था कि अभी जैसे कि एमबीबीएस को लगने वाला तुम्हें पता चला, तो तुमने क्या इमेजिन किया था कि एमबीबीएस लाइफ कैसी होगी, एंड जब तुम्हारा राउंड में रिजल्ट लगा कि जेएमसी नागपुर तुमको मिलने जा रहा है, तब तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था जेएमसी नागपुर की हॉस्टल लाइफ या फिर कॉलेज लाइफ? तो मुझे तो फर्स्ट राउंड में जेएमसी नागपुर लिया था, और मेरे जो मैं पुसद से हूँ बेसिकली, तो पुसद के काफी सीनियर यहाँ पे पढ़े थे, तो मैं पहले उनसे कांटेक्ट किया। हमारे हॉस्टल के एक सीनियर है, उनसे पूछा तो वो बोले कि कैंपस बहुत अच्छा है, सब फैसिलिटी है स्पोर्ट्स की। मेनली मेरी प्रायोरिटी थी कि भाई 2 साल तो पढ़ाई की है, एक साल मैं ड्रॉप भी लिया था, तो पूरा किस गया तो वही तो स्पोर्ट्स को थोड़ा खेलना है। तो पूछा तो बता कि बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, बाकी क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल फील्ड भी है। तो इसलिए मैं तो खुश था, मुझे फर्स्ट राउंड में जेएमसी नागपुर गया तो। बेसिकली तुम्हारा मानना है कि मुझे नेक्स्ट राउंड में लाइक अप्लाई करने की कोई नीड नहीं पड़ी, बस जेएमसी नागपुर विदर्भ में जो फेमस है कॉलेज, तो उसको ही बस उसमें एडमिशन लेंगे, राइट? एंड सेकेंड वन की मैं डायरेक्टली आता हूँ कॉलेज लाइफ के बारे में। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर स्पोर्ट्स का क्या सीन है, लाइक कि जैसे कि हॉस्टल के भी अलग अलग स्पोर्ट्स के इवेंट्स रहते, कॉलेज के भी रहते, तो आई थिंक तन्मय ने ऑर्गेनाइज किए अच्छे इवेंट्स स्पोर्ट्स के, तो तुम्हारा क्या कहना है स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में? स्पोर्ट्स इवेंट तो मतलब कॉलेज का सबसे फेमस स्पोर्ट्स इवेंट है सिनर्जी, जो कि इंटर कॉलेज इवेंट है, और वो इंट्रा कॉलेज भी होता है। तो उसमें पूरे महाराष्ट्र के मतलब सारे मेडिकल कॉलेजेस को इनविटेशन रहता है, और मतलब सारी टीम्स आते हैं, अच्छे से खेलते हैं, और मेनली ये ऑर्गेनाइज करने वाले जो रहते हैं वो सीनियर्स रहते हैं, और फिर जो जूनियर्स रहते हैं वो पूरा मतलब संभालते हैं, या फिर जो मैचेस कंडक्ट करवाते हैं। तो जूनियर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मींस स्टूडेंट्स ही सारा स्टूडेंट्स ही पूरा ऑर्गेनाइज कराते हैं, सारी परमिशंस वगैरह निकाल के। मतलब स्टूडेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसमें, स्पेशली जो जूनियर मैच है, जूनियर मैच ही पूरा मतलब जो ऑर्गेनाइज करेंगी। बट स्पोर्ट्स का मुझे बताओ कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन क्या रहता है कि यार ग्राउंड कैसा है, लाइक बैडमिंटन के लिए कोई स्पेशल कोर्स है क्या? मतलब कैसा है कि जो पूरे कैंपस में लगभग जितने भी स्पोर्ट्स सोच सकते हैं वो सारे स्पोर्ट्स के ग्राउंड अवेलेबल है। एक फुटबॉल का, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, और वो भी बहुत अच्छे लेवल के ग्राउंड से। वो जब हम थे तब अवेलेबल था, और अब कैसे है कि अब तो पूरा रेनोवेशन हो रहा है पूरे कॉलेज का, तो उसमें जो पहले से ही जो अच्छे ग्राउंड थे वो और अच्छे हो। और अपने कॉलेज में जिम का फैसिलिटी भी मतलब बहुत अच्छा है, स्विमिंग पूल है, जिम के साथ स्पेशली स्विमिंग पूल है ना, वो सबसे बढ़िया बात है, जो कि बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं रहती है, वो एक अच्छा और कभी तो नया वुडन बैडमिंटन कोर्ट भी बनेगा। सो बोल रहे हैं कि फुटबॉल की टर्फ भी बनेंगे। हाँ, रिनोवेशन का भी सीन चल रहा है, तो उसमें क्या है, कुछ अपडेट्स आप बता सकते स्टूडेंट को? वो अभी बोल रहे कि अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा, अगस्त 2025 तक। तो लाइक सारा लाइक सारे ये जितना भी रेनोवेशन हो रहा है, ये अपकमिंग बैचेस के लिए एक बहुत बड़ा ये रहेगा, मतलब कि कैंपस को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा कि भाई 200 एकर्स देख के लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, वो एक्चुअल में 200 यूजेबल है कि नहीं? एंड गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हम जो शूट कर रहे हैं वो भी रिनोवेट हो चुका है, हमारा ओल्ड गार्डन है। सो ऐसी डेवलपमेंट होती जा रही है जेएमसी नागपुर में, तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, एंड आपके लिए आप बोल सकते हो कि एडवांटेज भी है कि आपको यहाँ पर नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अभी जैसे कि योगीराज फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल के बारे में तुम क्या कहोगे कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज कैसी है, कौन सी लीग्स वगैरह होती है क्या? अपॉर्चुनिटीज देखो, यहाँ पे सारी बैच मिलके एक टीम बनाती है। तो हमने बहुत सारे कॉलेजेस में जाके बाहर भी खेले, जैसे पीडीएमसी खेला है, जलगांव के डीयूपीएमसी में गए थे, एएफएमसी में गए थे, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। और अभी जैसे ग्राउंड भी नया बन रहा है, राइट, तो हमने बात भी की है, तो वो टर्फ बनाने का वो बोल रहे हैं। सो फुटबॉल प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी। अच्छा, मतलब क्या आप कहना चाहोगे कि जो भी फुटबॉल खेलते उनके लिए लाइक आप बोल सकते हो कि एक बहुत अच्छा हाँ, प्लेटफॉर्म है। राइट।
कि अगर मतलब आप देख रहे हो कॉलेज लाइफ फुटबॉल ही नहीं, मतलब पूरा एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए कॉलेज Right, right. सारे स्पोर्ट्स के जो कि बाकी के मेडिकल कॉलेजेस में नहीं रहता। हाँ, मतलब यूजुअली Extra इतना curricular, बड़ा right. कैंपस के हाँ. मिलता नहीं, इतने सारे जो स्पोर्ट्स फुटबॉल में इंटरेस्टेड है उनका जैसा हॉबी लॉस्ट नहीं होगा, यहाँ Right. आके वो साथ में खेल भी सकते हैं पढ़ाई के साथ। और ये तो कॉलेज का सीन हो गया, लेकिन हॉस्टल के बारे में क्या कहना है? क्योंकि हम सब लोग बॉयज हॉस्टल नंबर 4 के, जो कि जिसका कि दूसरा नाम आरोग्यम है, तो उसके पीछे की भी अलग कहानी की आरोग्यम क्यों नाम रखा। तो BH4 एक ऐसा हॉस्टल है जहाँ पर कि आप समझ सकते हो कि पूरे जो स्पोर्ट्स है उसमें हम टॉप करते हैं। तो सेम काइंड ऑफ एक हॉस्टल पर भी स्पोर्ट्स का इवेंट होता है, तो उसके बारे में जिद आप बता सकते हो कि कौन सा होता है? हॉस्टल प्रीमियर लीग करके एक इवेंट होता है जो कि मेनली बेस्ड होता है क्रिकेट पे। क्रिकेट अपने इंडिया में सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट स्पोर्ट है। क्रिकेट इमोशन है सबके लिए, क्रिकेट खेलते हैं सब। और जो हॉस्टल प्रीमियर लीग का जो बेसिस रहता है वो होता है जैसा हर कोई अपनी जो गांव के सीनियर्स है, अपने सिटी के जो सीनियर्स है, उन सबके साथ इंटरेक्शन बढ़ा पाए। बहुत बार ऐसा होता है कि अपन अपने सीनियर से बात करते हैं, जो अपने को भाते हैं, उनसे बॉन्डिंग बनाते हैं, लेकिन जो अपने सिटी के रहते हैं, जो अपने बैचमेट्स, उनसे अपन बनाते हैं, लेकिन सीनियर से नहीं बना पाते। तो सीनियर के साथ बॉन्डिंग बढ़ती है। क्रिकेट जो है अपन उधर खेलते, जो अपन प्रोफेशनल जो पिच पे खेलते क्रिकेट, ग्राउंड के, फुटबॉल के या सॉरी क्रिकेट के, तो उधर जो रूल्स रहते हैं वो रूल्स को अपन मैनिपुलेट करते हैं और रूल्स को मोड़ के कोई भी क्रिकेट खेल सकते हैं। वो जो गली क्रिकेट क्रिकेट का जिसने बचपन में गली क्रिकेट जो खेला है, गली क्रिकेट खेला है, तो वो फील अपने को हॉस्टल के क्रिकेट में आता है। राइट बराबर है। तो HPL का सीन क्या है? कौन सी टीम ज्यादातर विनर रहती है? यवतमाल यंगर्स। इस बार तो ये सीजन डिबेटेबल टॉपिक है ये। गढ़चिरौली के 2 प्लेयर्स इधर ही है, योगीराज एंड टन में। पिछले साल के विनर, पिछले साल के हम विनर पेनल्टी में थे। हाँ। एंड मुझे बताओ कि जैसे कि काफी सारे लोग सोचते हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले कि रिस्की काम है, और वो भी आपको पता है कि क्यों, क्योंकि यहाँ के रूल्स जो रहते हैं हॉस्टल के काफी एकदम डिफिकल्ट रहते एंड एकदम स्ट्रेंज रहते, राइट? तो उसके बारे में आप लोग क्या कहोगे? स्पेशली क्वेश्चन मेरा रहेगा जय के लिए, तो हॉस्टल रूल्स के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? हॉस्टल रूल्स तो अगर कोई नया एडमिशन लेता है ये कॉलेज में, तो उसके लिए तो पहले ये एक तरीके से मतलब बहुत बुरी चीज हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये टाइम आगे निकलेगा, सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन होगा, बैचमेट्स के साथ इंटरेक्शन होगा, तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी बन के रह जाएगी आपके कॉलेज लाइफ की। ये फर्स्ट स्टार्टिंग में जो हेक्टिक लगता है, स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली ये हेक्टिक लगता है, क्योंकि सीनियर्स के रूल्स रहते हैं, हॉस्टल के अपने जो फर्स्ट ईयर के फैकल्टीज रहते हैं उनका कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स रहता कि भाई तुम लोग ने फॉर्मल्स में रहना, तुम लोग ने उसके पीछे की भी कहानी है, लाइक उसके पीछे हाँ, हर एक रूल के पीछे story है। लॉजिक है। लॉजिक है हर रूल के पीछे। और फर्स्ट ईयर में लगता है कि बहुत ही स्टार्टिंग में स्टार्टिंग के कुछ दिन लगता है कि यार क्या आ गया, बना रहा है, बट धीरे धीरे वो चीज रियलाइज होती है कि ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ 2 साल पूरे कंफर्ट जोन में थे, तो अभी थोड़ा लगता है कि एक तो होम सिकनेस आता है कुछ लोग की, घर से बाहर है, एक तो सीनियर इतने ये इतना पहचान किसी से ना दोस्त कोई बने हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है, बट कुछ चीजें अच्छी है। जैसा अभी मतलब शुरुआत में ये भी लगता है कि भाई 5 बजे अगर कॉलेज से आ रहे तो सीनियर्स हमें कंपल्सरीली 5 बजे 5:30 बजे ग्राउंड पे जाने को बोलते हैं। शुरुआत में 1 महीना लगता है कि भाई ये बहुत हेक्टिक है, मेरे को नहीं खेलना है, या मैं हॉस्टल पे नहीं रहूंगा इतने स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से। लेकिन धीरे धीरे इसकी वजह से जो तुम्हारा स्पोर्ट्स जिन्होंने पहले नहीं खेला है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई ना कोई स्पोर्ट्स में वो इंटरेस्ट लेते हैं। और इंटरेक्शन तो सबसे मेन चीज है कि भाई तुम सीनियर और जूनियर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर, कॉलेज में तो तुम अलग अलग पढ़ते हो, तो मेन है कि तुम ग्राउंड पे कैसे इंटरेक्ट करोगे तुम्हारे सीनियर्स के साथ, वो सबसे मेन है। फर्स्ट ईयर में ही बनेगा, उसके बाद ये बहुत मुश्किल है जो बॉन्डिंग बनेगी सीनियर्स से। एंड जैसे कि मैंने बाकी के कॉलेजेस में भी देखा है, लेकिन उनसे बेटर एक जेम्स नागपुर में अलग लाइक बॉन्डिंग है, जैसे यूनिटी वाली। सीनियर जूनियर रिलेशनशिप, हाँ, यूनिटी वाली वो भी तो है, लेकिन यूनिटी वाला सीन आप बता सकते हो कोई एग्जांपल लेके? बेसिक कैसा बताते हैं कि कोई ना कोई बैचमेट अगर बीमार गिर गया, राइट, तो उस केस में कैसा कि अगर कोई बहुत दूर रहता है, तो अगर उसको कुछ सीरियस बीमारी हो गई है, राइट, तो उसके पेरेंट्स जल्दी अवेलेबल नहीं हो सकते। तो इस केस में कैसा हमारे सीनियर्स ने भी हमको बताया था कि हर 3-3 घंटे के लिए जो हर एक रूम में रहते हैं, हमारे इसमें टोटल सारे जूनियर्स मिला के टोटल 38 रूम्स में रहते हैं, तो हर एक रूम 3 से लेके 6 घंटा है ना, ऐसा उस जो भी वो बंदा जिसको कुछ हुआ है उसके पास रहेंगे, तो फिर वो एक काइंड ऑफ बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि फिर पेरेंट्स भी लाइक बेफिक्र रहते हैं कि मतलब वो टाइम पे क्योंकि बैचमेट से सवाल करवाने की रिस्पांसिबिलिटी, और ऐसे धीरे धीरे बॉन्डिंग भी बढ़ती है। बॉन्डिंग भी बढ़ती बॉन्डिंग है। और यूनिटी का ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जब किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गया या
कोई भसड़ हो गई, कुछ भी कहीं पे प्रॉब्लम आ गया, तो वहाँ पर अपन सब लोग साथ में खड़े सोचते थे। हैं कि यार ये मेरे गांव का है, ये मेरा दोस्त है, ये आ जाएगा पहले या वो आ जाएगा, किसको कॉल करूँ, किसको भाव को बताऊँ या कोई सीनियर को बताऊँ या दोस्त को बताऊँ। लेकिन ऐसा होता है कि कोई भी रैंडम हॉस्टल का जो दोस्त है या बैचमेट है उसको अगर कॉल कर दिया तो वो पूरे 99 या 100 लोग को अलर्ट कर देता है, और जिसका भी होता है पॉसिबल आना, उधर मिनिमम 70 से 80 लोग तो आ जाते हैं अपने को रेस्क्यू करने को सिचुएशन से। मतलब जिसको लगता है कि भाई 200 हाँ, क्योंकि एकड़ का अगर hostel की, कैंपस हाँ, है, 200 एकड़ का कैंपस है भाई, बड़ा कैंपस है, तो सेफ्टी रहेगी नहीं रहेगी। पर पर बेसिकली कैसे ऊपर बताएगा जो- कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ना, तो हम्म। उसका जो रोड है वो हमारे कैंपस से ही जाता है, जो यूजुअल हमारा कैंपस है। तो उसकी वजह से क्या है कि बाहर के पेशेंट्स आते हैं, अभी पेशेंट्स भी मेनली छत्तीसगढ़, लाइक मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, वहां के आते हैं। तो थोड़ा सा आपको पता भी है लाइक कैसे रहेंगे, तो उसकी वजह से क्या कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को हम मिलके कभी कभी हैंडल करते हैं। तो बेसिकली कभी कभी नहीं, हमेशा ही। हाँ, मतलब वही जो सीरियस कंडीशन वगैरह रहती है, राइट। और मैं जब कॉलेज में आया था तो मुझे सब लोग बोल रहे थे कि ये कॉलेज की खासियत है कि यहाँ के सभी लड़के साथ में रहते हैं। हाँ, क्योंकि एक हॉस्टल की कैपेसिटी 100 के नियर अबाउट है, राइट। तो ये कॉलेज के लड़के कभी आपको ऐसे अकेले नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है कोर्स बड़ा है तो मेंटल इश्यूज बहुत आते हैं, राइट। तो उसके लिए अपने को साथ में लड़के चाहिए, दोस्त चाहिए। और ये कॉलेज की खासियत है वो कि तुम फर्स्ट ईयर से इतना साथ में रहते हो, बाद में छोड़ना मुश्किल है। और इसमें भी सीनियर्स का मेन रोल है, जो फर्स्ट ईयर में जो वो सिखाते कि कैसे रहना है हॉस्टल में, कैंपस में कैसे रहना है। बाहर से रैगिंग लगेगा, बट जब अंदर तुम हाँ, actual में वो पर्सनैलिटी बॉन्डिंग डेवलपमेंट समझ सकते हैं। जब तुम एक्चुअली में लिव करते हो सारी चीजें, तब आप तुमको समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो करके। चीजें क्योंकि तुमको- आप डॉक्टर बन रहे हो तो बस आपको स्टडी या फिर नॉलेज रिगार्डिंग उतना नहीं होना चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन, राइट। आपको थोड़ा सा सोशल भी बनना पड़ेगा। तो और- सोशल कैसे बनना है वो हमारे और Seriously आपको भी एक पता स्ट्रेसफुल लाइफ हैंडल भी करते हैं जी, वो मेनली जो सीनियर बताते फर्स्ट ईयर से जो Right. सिखाते, तो उससे मुझे लगता है कि बहुत हेल्प होती है। सबसे बढ़िया चीज की मतलब बाकी कॉलेजेस में सर बुलाते या फिर बढ़िया, मतलब वो बहुत मतलब जितनी Boss. रिस्पेक्ट बॉस ऐसे बोलते हैं, प्रोफेशनली लेकिन जो बुलाते हैं। हाँ। अपना अपना कॉलेज है जीएमसी नागपुर, उसमें अपन भाऊ बुलाते, क्योंकि जो स्टार्टिंग, कि हाँ, बहुत ही सही चीज है। और Right, मतलब भाई मतलब तो एक और यही seniority कल्चर भाव वहाँ वाला पे- कल्चर हाँ, जिनसे हाँ, अकोला, सीनियोरिटी से चंद्रपुर- ज्यादा भाई वाला Right, रिलेशनशिप बन कि जाता है। मतलब कुछ भी हुआ तो अपने भाऊ है अपने साथ, राइट, कि कुछ भी हो गया तो वो हेल्प कर देंगे कहीं भी जाने के लिए। अभी फर्स्ट ईयर में गाड़ी तो अलाउड रहती नहीं, लेकिन भाऊ को पूछेंगे तो वो कभी भी दे देंगे गाड़ी, तो वो बहुत सही चीज है। राइट। एंड मुझे बताओ कि हॉस्टल का सीन कैसा है, जैसे कि कितने हॉस्टल है बॉयज के, तो स्पेशली कि जैसे कि वही हॉस्टल का सीन तो तो वैसे तो 3 बॉयज हॉस्टल है यूजी के लिए, हम्म। बॉयज हॉस्टल नंबर 3, 4 और 5। तो उसमें हर हॉस्टल में 2-2 बैचेस रहती है। हाँ, वो बैच का डिफरेंस तुम बता सकते हो कि तो अभी 4 नंबर पे जो स्पेशली, 4 नंबर पे तो हमेशा 3-3 मैच का डिफरेंस है। हाँ, हम 22 है, उसके पहले 19, उसके पहले 16 थी, राइट, उसके पहले थोड़ा अलग था, उसके पहले 13 थी, 11 थी, फिर 7 थी, अलग अलग था। बट जो हॉस्टल नंबर 5 है उस पे मतलब 2 बैच, 2 ईयर का डिफरेंस और 4 ईयर का डिफरेंस, ऐसे इससे मैच आती है। सेम 3 नंबर में भी वैसे ही है। मतलब कि आप अगर 25 में एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको बस हमारे हॉस्टल पर BH4 पे आएंगे। हमारे जूनियर हम बनकर आपके आना सीनियर पड़ेगा। रहेंगे। हाँ, हम आपके सीनियर हम आपके रहेंगे। भाऊ रहेंगे। हाँ, हाँ, उस हिसाब से पढ़ाई करो कि हाँ। हमारे जूनियर बनोगे। राइट, राइट। थोड़ा सा और अभी हम ना थोड़ा सा स्टडीज रिगार्डिंग बोलते हैं, तो मुझे बताओ जय, स्पेशली तुम्हारे लिए क्वेश्चन है मेरा कि तुम पढ़ाई किस टाइप से करते हो, मतलब क्या फर्स्ट ईयर का, schedule क्या रहता है? फर्स्ट ईयर का या अभी का, प्रेजेंट का? फर्स्ट ईयर का तो कंपलसरी सबको करना ही पड़ता है, लेकिन अभी जो थर्ड ईयर का करंट सिनेरियो है, तो उसमें तुम कैसे पढ़ाई कर रहे हो, अभी थर्ड ईयर में तो, या फिर सेकंड ईयर वाले सबसे बेस्ट कि सेकंड ईयर में तुमने कैसे पढ़ाई? सेकेंड ईयर में जैसे कि हमें लाइब्रेरी अलॉट हो गया था, रीडिंग रूम अलॉट हो गया था, हाँ। तो फिर जैसा फर्स्ट ईयर में रूम में बैठ के करना पड़ता था, तो थोड़ा सा हो जाता था अनकंफर्टेबल कि भाई बेड पे ऑब्वियसली नींद आती है। बट जैसे ही हमें लाइब्रेरी मिल गई थी तो हम लोग ऊपर जाके प्रॉपरली 1 से 2 घंटा पढ़ लेते थे। बट मोस्टली एमबीबीएस में जब तुम आओगे, तुमको पढ़ना तो पड़ेगा स्टार्टिंग से, लेकिन किसी की इच्छा नहीं होगी, वो तुम्हें एकदम एग्जाम के क्योंकि- मोमेंट पे ही हाँ, पढ़ना right. पड़ेगा। क्योंकि एकदम से तुमने 2 साल मेहनत बट की, इतना है कि अगर तुम्हारे कनेक्शंस अच्छे हैं तुम्हारे बैचमेट्स के साथ, तो तुम्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। जैसे कि कुछ बैचमेट्स तुम्हारे ऐसे रहते हैं वो लेके कि पढ़ते हैं। वो लेके एकदम मतलब तुम्हें जैसे पूरा exam- पढ़ाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम पहले तन्मय, तन्मय, आंकड़े सबको first पढ़ा year जाए, पूरे 2 सबका साल फर्स्ट ईयर इसने निकाला, फर्स्ट ईयर इंटरनल्स के साथ। फर्स्ट ईयर के साथ साथ मेरे हिसाब से मेरा तो सेकंड ईयर भी निकाला। और मेरा 2 ईयर। तो उस हिसाब से मतलब अगर तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी है तो तुम लोग साथ में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई जैसा तुम 11th 12th में अकेले पढ़ते आए हो
वैसा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तुम्हें इतना बड़ा कोर्स है तो तुम्हें साथ में लगेंगे, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती है जो नहीं समझ में आती है। तुम सब चीजें Online- पढ़ ही नहीं सकते हो राइट। ऐसी और चीजें। देखिए मेन बात क्या है पता है क्या कि तुम्हारा जो सिलेबस है नीट का बहुत छोटा है कंपैरेटिवली की एमबीबीएस की जो बुक्स रहते हैं, राइट। तो एमबीबीएस की ये जो मेरे साथ बैठे बैचमेट्स, ये इतने बड़े कलाकार है कि उन्होंने एक रात में पढ़ाई करके पूरा एमबीबीएस फर्स्ट एंड सेकंड ईयर क्रैक किया। तो ऐसा भी नहीं कि प्रॉपर पढ़ाई, उसमें पबजी खेलते थे, अब क्या बताओ आपको। तो देखिए मतलब कि अगर आप ग्रुप स्टडी करते हो तो कितना आपको स्ट्रेस फ्री लाइक आपका पढ़ाई होती है, आपको प्रॉपरली कम टाइम में ज्यादा गेन होता है। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा, हम लोग यही सजेस्ट करने चाहेंगे कि आप ग्रुप स्टडी कीजिए। ग्रुप स्टडी से क्या होता है कि आपको इजीली पूरा नॉलेज भी गेन हो जाता है, रिकॉल होती है चीजें रिकॉल पावरिंग भी बढ़ती है प्लस आपकी। हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा इसकी वजह से। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैं इससे आगे निकल जाऊंगा, ये मेरे से, अगर तुम्हारा ग्रुप अच्छा है तो तुम एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करोगे, सिंपल है। और हमारे हॉस्टल की भी एक अच्छी बात है कि हमारे पास रीडिंग रूम अवेलेबल है। रीडिंग स्पेशली हाँ एयर कंडीशन है ऊपर से। राइट। रीडिंग रूम। बाकी के कॉलेजेस में मुझे तो पता नहीं एग्जैक्टली, बट हॉस्टल का सीन बताता हूँ कि हॉस्टल में भी आपको 2 लाइब्रेरीज मिलेगी एंड कॉलेज की भी स्पेशल लाइब्रेरी जो कि ई लाइब्रेरी है। तो आप हॉस्टल में पढ़ाई करनी हो तो आप हॉस्टल में भी कर सकते हो एंड कॉलेज में अगर करनी हो तो आप कॉलेज में भी कर सकते ई लाइब्रेरी सबके लिए अवेलेबल है, सारे बैचेस के लिए। और ये वो एक जो हॉस्टल एडवांटेज पे है अपने, वो बस जो हॉस्टल पे उनके लिए लाइक 2 बैचेस और वो पूरे 24 आवर्स चालू रहती है। Right, वो right. सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हाँ। कि कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि हर किसी का टाइमिंग अलग रहेगा हैं। पढ़ने का। तो और ये सारे कॉलेजेस में मेरे हिसाब से तो मतलब मैंने नहीं जितने रहता। मेरे इतना बाहर organized हॉस्टल में तो किसी के नहीं रहता। इतना ऑर्गेनाइज तो किधर भी नहीं मिला है मेरे हिसाब से। तो जितने मेरे बैचमेट से बात की या फिर वो और तो जब मुझे बताओ कि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहते हैं और टोटल सब्जेक्ट्स कितने रहते हैं? जैसे अपने को लगता है कि नीट का सिलेबस बहुत वास्ट है, उसमें 3 ही सब्जेक्ट होते हैं मेनली, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बट एमबीबीएस का जो एक फर्स्ट ईयर का ही वो होता है सब्जेक्ट, वो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन टोटल एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। सेकेंड ईयर में होता है फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। और थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं अभी के पैटर्न के हिसाब से, फोरेंसिक मेडिसिन एंड प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, पीएसए। राइट राइट। बट मेरे को शायद 25 वालों मतलब 24 से हाँ शायद तब से फिर से FMT वापस जो second पहले year वाला में। था, जो कि बाकी के हाँ। सॉरी ऑप्थेल एंड जो Second year ENT डेढ़ साल- जो वो वापस नहीं थर्ड नहीं ईयर में सेकंड ईयर 1.5 साल का कर दिया, एफएमटी सेकंड ईयर में डाल दिया। हाँ जो कि एम्स में सेम है, हाँ। एम्स में भी हाँ, यही एम्स पैटर्न है। में 4 सब्जेक्ट है हाँ, सेकंड ईयर में। अपना भी पहले वैसे ही था, बट उन्होंने सीबीएमई के हाँ, टाइम चेंज कर दिया। और जैसे नीट में अपने को पूरा थ्योरी बेस होता है, एमसीक्यू सॉल्विंग, बट एमबीबीएस में आके अपने को वाइवास होते हैं, जो कि नया पूरा एक्सपीरियंस होता है। वाइवास की जो पढ़ाई होती है, अपने को लगता है कि अपन खुद बैठ के अकेले में कर लेंगे, ऐसा बोल दूंगा होता ही वैसा नहीं। बोल दूंगा, बट जो ग्रुप डिस्कशन से जो पढ़ाई होती है वाइवास की, जो अपने पहले के रोल नंबर अपने को बताते हैं क्या नहीं करना, जो अपने सीनियर्स बताते हैं वो लोग कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, क्या अवॉइड करना है, क्या अवॉइड नहीं करना है। वहाँ पे जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है अपना वाइवास में, वो एकेडमिक से हटके बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई कितना भी पढ़ लो हाँ। थ्योरी के लिए, पर वाइवा में अगर सामने वाला इन्विजिलेटर कुछ भी पूछने लग गया तो फिर खत्म है अपना हाँ काम। क्योंकि वहां पर जो कितना एंजाइटी भी पढ़ वगैरह लो। डेवलप होती है ना, तो उसको कैसे हमने डील करना हाँ एडजस्ट करना है। तो ये मतलब दिक्कत कैसा है कि जो 11th 12th से पास होके आते हैं तो एक कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं कि यार मेरे को आता है सब कुछ। तो फर्स्ट ईयर में कैसे उनको क्या लगता है हमको टीचर से भी ज्यादा आता है, तो अगर वो वाइवा में वैसा कॉन्फिडेंस लेके गए तो ऑफ कोर्स फेल कर दिया तो कुछ भी नहीं कर सकता। वही, तो अगर फिर आप उस fail ही सिचुएशन करेंगे में वैसा हाँ फेल ही confidence करना है लेके उस situation में। अगर तुमको आता भी है एकेडमिक सब कुछ, पढ़ाई भी आता है, लेकिन तुमको आंसर देते नहीं आ रहा, आपको ऐसे उसके साथ कोऑपरेट करना है, क्योंकि पेशेंट को भी डील कर रहे हैं ना हाँ। तुम्हारे पेशेंट के साथ। तो तो वो मुझे तो लगता है वो सिखाता है कि कब शांत रहना और कब हाँ, बोलना हाँ, है, वो इम्पोर्टेंट है। बराबर है। सिचुएशन है। राइट। तो अभी तो जैसे कि पूरा हमारी जो स्टडी का करिकुलम है तो प्रैक्टिकल बेस्ड है, जो कि सबसे मैं बोल सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट करिकुलम है, क्योंकि देखिए आप थ्योरी भी पढ़ रहे हो और आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको प्रॉपर नॉलेज गेन हो रहा है कम टाइम में और अच्छे से हो रहा है, जबकि डॉक्टर प्रोफेशन के लिए चाहिए। तो अभी हमारी स्टडीज के रिगार्डिंग तो क्वेश्चंस हो गए। अभी मुझे थोड़ा सा बैच के बारे में जानना है, जैसे कि बैच ट्रिप भी रहती है, हाँ। तो बैच ट्रिप का क्या सीन रहता है? तो स्पेशली बैच ट्रिप में हाँ। शायद बैच ट्रिप जो है एक अनऑफिशियल ऑफिशियल इवेंट होता है, हाँ। जो फर्स्ट ईयर के एंड में होता था पहले, बट अब उसको पल्स करके एक event कोविड की खोल सीन की वजह हाँ से। कोविड की सीन की वजह से अब वो सेकेंड ईयर के एंड में होता है, क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद और थर्ड ईयर में 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, तो उसके बीच में अच्छा पीरियड होता है सेकेंड ईयर के जो
यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं, ऑफिशियल एग्जाम, उसके बाद जो पीरियड आता है तो उसमें सेकेंड ईयर की जो पूरी बैच होती है वो ऑफिशियली एक टूर गाइड हायर करती है कि पूरी बैच एक फर्स्ट टाइम या लास्ट टाइम तो भी पूरा एक साथ एक्सपीरियंस करे, कोई पूरे outing 250 या कोई students। ट्रिप, हाँ पूरे 250 स्टूडेंट जो है जीएमसी नागपुर में, और ये सिर्फ guys आप- GMC हाँ, नागपुर का वही। सीन नहीं है, जितनी महाराष्ट्र ओवरऑल जितने महाराष्ट्र में है वो सब सभी जाते हैं। हाँ, और इमेजिन कीजिए कि आप 250 स्टूडेंट्स या 200 स्टूडेंट जो भी कॉलेज के आपकी स्टिंग थे, तो इतने स्टूडेंट्स एक ट्रिप में साथ में जा रहे हो, और वो भी लाइक 12 to 14 डेज का रहता है। 2 हफ्ते की। हाँ, 2 हफ्ते की ट्रिप जो कि सो गाइस देखिए आप इमेजिन कीजिए कि कितना मजा आएगा। और वो जो लाइक स्पॉट्स रहे थे वो पूरे नॉर्थ इंडिया की, हम्म, तो उसमें आपको फिर थोड़ा सा मजा आएगा, अच्छा आएगा। मतलब ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि हाँ, कभी 250 भूलेंगे लोग नहीं। हाँ। 250 लोग अगर एक साथ जा रहे हैं, मतलब मतलब- मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था हाँ। कि इतने सारे लोग मतलब कोई एक ट्रिप पे जा रहे हैं 10-12 दिन के लिए, तो बहुत अच्छा ये था। जो हमने एक्सपीरियंस कर लिया है, जो कि मतलब एग्जीक्यूट हो भी गया सक्सेसफुली। बहुत मेनली बहुत वो अच्छा, एग्जाम mainly- के बाद होता तो मतलब Stress बहुत relief रिलीफ हो रहता है stress कि stress भाई बचता चलो है। खत्म हो गई एग्जाम, अभी घूम सकते और उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी कि यार बहुत चाहिए। तुम हमेशा मतलब हॉस्टल में तो लड़कों के साथ ही रहती, उतना इंटरेक्शन नहीं रहता लड़कियों के हाँ साथ। हाँ, तो वहां जाके लड़कियों के साथ नहीं, ये बात बराबर है। हाँ, आपके जो नए बराबर ग्रुप्स है। बनते हैं, नए कुछ ग्रुप टूट जाते, कुछ नहीं बनते। उदय हाँ, हाँ, क्योंकि वहां पर एक बोल सकते हो कि 2 लोग मिल जाते, लाइक कपल्स बन जाते, राइट? कपल्स के लिए बेस्ट बेस्ट सबसे बेस्ट चीज है, पता है क्या? अगर जिसको तुम्हारे तो पास आप मजा ऐसा नहीं हाँ, बन गए जैसे कि फर्स्ट ईयर में आ गए, आप तो जब फिर आओगे, सेकंड ईयर की बेस्ट ट्रिप मत अवॉइड करना, लाइक सबसे बेस्ट Right. चीज है। और मेन थिंग कि आप आओगे फर्स्ट, पोटेंशियल कपल हो तो भी जाओ। राइट? कपल के लिए तो बेस्ट है भाई। पोटेंशियल कपल मतलब जो बन सकते हैं। और सबसे बेस्ट क्या पता है क्या, अगर फर्स्ट ईयर में तुम रिलेशनशिप में नहीं हो तो ऐसा मत समझना कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी सेकंड ईयर की और ये एंडिंग भी बेस्ट। है, जो सिंगल है उनके लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोग सिंगल, जो हम सिंगल है उनके लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, कुछ कुछ होता है अभी। देखो यार, भाव की तो सबसे बड़ी गई थी। जीएमसी नागपुर आके आपको एक तोड़ वर्ड सीखने मिलेगा। हाँ, ये हाँ। बहुत एक word है कॉम्प्लेक्स तोड़। वर्ड, जिसकी डेफिनेशन हम कहीं नहीं नहीं समझ मिलेगी, पाए। जो तुम आओगे तब बट खाली 4 जब नंबर भी के कुछ पुट्टे अच्छा तोड़े। होगा या अजीब स्पेशल होगा तो तुम सारे एडजेक्टिव्स भूल जाओगे, उसको बस तोड़ से रिप्लेस कर तोड़। दो। क्या तोड़ तोड़ बेस्ट तोड़। थी। तोड़ बेस्ट ट्रिप थी, तोड़ इवेंट था, तोड़ हुआ, क्या तोड़ पुट्टा है। तोड़ पोट्टा है। और ऐसा भी सीन है ना कि एक काउंसिल भी रहती बैच, लिव अगेन तोड़ है। हाँ, तो है भाई, ये अब तोड़ तोड़ है। है, इसमें कुछ इश्यू ही वो नहीं है नहीं भाई, बोले तोड़। बनेगा भी, कोई दो तोड़ पोट क्योंकि फ्रेंड्स है जो मेरे साथ बैठे हुए, वही तोड़ है। तो मुझे बताओ कि काउंसिल का क्या सीन रहता है? अभी तो काउंसिल एग्जैक्टली पता नहीं होगा स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली क्या काउंसिल रहती है, उनका क्या काम रहता है? काउंसिल तो हाँ, स्टूडेंट मतलब काउंसिल। एक ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट हाँ, ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है कॉलेज के लिए। ऑब्वियसली अभी किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट तो डीन से बात नहीं करेगा या एचओडी से बात नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम SCMC है, स्टूडेंट काउंसिल मेडिकल कॉलेज। तो उसमें भी अलग अलग डिवीजन है, म्यूजिक सोसाइटी अलग है, अब जो अलग तुम अलग है, साकामा अलग है। जितना तुमने ऐसा ऑनलाइन देखा है कि कॉलेजेस में जो इवेंट्स होते हाँ, हैं, right, रहती है। तो वो इवेंट्स को हैंडल कौन वैसे ही। करता है? ये जो स्टूडेंट काउंसिल है यही हैंडल करती है। तो इसमें भी इन्होंने बहुत अच्छे डिविजन्स किए, लाइक साकामा स्पोर्ट्स वाला, और ऊपर से लाइब्रेरी वाला, SCMC लाइब्रेरी वाला कल्चरल अलग, म्यूजिक अलग, सर्वेश सबके फुल फॉर्म और समझा देगा क्या है करके SCMC का। मीडिया एंड आउटरीच। जाने दो, मुझे बताओ कि बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा होता है? हाँ, ये वन ऑफ द तो- बेस्ट, हाँ ये वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस First year वाला हॉस्टल special। लाइफ बस का। मैं तो तोड़ जो एक्सपीरियंस। मैं आया था शायद 28 नवंबर को कुछ तो आया था, 29 या 30 को किसी का तो बर्थडे था। मतलब हमारे भाऊ का सिर्फ भाऊ का ही birthday था। बर्थडे भाऊ के नहीं, अब बैच भाऊ का भी था, बैचमेट का भी था। तो पहले तो उसको खड़ा किया, मतलब मैं देख रहा था और उसको केक मारा और फिर सब भाग गए। मुझे तो पहले लगा कि क्या कर रहे हैं यार, बर्थडे केक काटो, जाओ रूम में सो जाओ। बट फिर मतलब जो भी थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस रहता, इनर्शिया रहता, वो छूट के फिर बाद में जो मजा आने लगा उस चीज का। तो मतलब दौड़ दौड़ के मार दे। हाँ, केक वही लेके दौड़ते मारना नहीं, नहीं है, केक लेके- केक लेके जिसका बराबर। बर्थडे है उसको केक मारो, वो केक उठाएगा और प्रॉपर सबको उसका लगेगा। मेकअप करते हो हाँ, बर्थडे वाली से। ये लेकिन सब- मैंने एक चीज एक्सपीरियंस किया था कि बर्थडे बॉम्ब करके एक होता है, लेकिन इधर आके एक चीज देखा कि जो बर्थडे किक्स होती है। बर्थडे किक्स है, लेकिन जो सेम गांव के है, सेम सिटी के हाँ, है, सबसे हाँ, बेस्ट जो भी- मार के जो भी DT same वाली DT मार के, के जो भी दो। आपके सेक्शन टेबल पे, जो भी आपके सेम गांव के, जो भी Roommates, रूममेट, वो सब आप याद मारते हैं। हाँ, और ये भी है कि अगर आप फर्स्ट इंटरवल फेल हो गए
तो आपकी जितनी भी रूममेट है वो सब मार्क्स सब मारे बेस्ट वही बात है कि भाई कि रूममेट भाई तू पास हो गया तेरा रूममेट कैसे हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई कि सबको तू पढ़ाई कर सबको रहा साथ में लेके आगे चलना है। यूनिटी वाली चीज बेस्ट कि बेसिकली भाई तू पढ़ रहा है तो तेरा काम है तेरे रूममेट को पढ़ाना right. क्योंकि डॉक्टर प्रोफेशन ऐसा है कि हाँ, इसमें अकेले stress तू वगैरह आते नहीं, हैं अकेले सबको लेके चलना है सर। इसी की वजह से तो लिवरगेन डेवलप किया है मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि यार स्ट्रेस आता है तो हम किसके साथ शेयर करें बेसिकली नीट के स्टूडेंट्स के लिए अभी जो कि बाद में एमबीए स्टूडेंट्स के लिए भी आएगा कि वो शेयर कर सके अपने थॉट्स क्योंकि आप लोगों में से भी कुछ लोग होंगे जो कि पर्सनल इश्यूज या फिर जो कि पर्सनल बातें आपकी आप किसी से शेयर नहीं करोगे इवन बेस्ट फ्रेंड से भी हाँ जैसे कि आप एक दूसरे को जज करते हो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हो उसकी वजह से आप बताने को डरते हो तो हमारा सीन कैसा है कि आप एक अननोन एमबीए स्टूडेंट या किसी भी मेडिको से आप ऑनलाइन चैट या फिर ऑडियो जब हमारी ऐप आएगी विद इन 10 डेज आप उसमें उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो एंड दूसरा बस मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जीएफसी के बारे में क्या गणेश फेस्टिवल क्योंकि सबसे बेस्ट अगर कोई फेस्टिवल होता है तो जीएमसी पूरे नागपुर कॉलेज में का तो बस जीएमसी नागपुर का तो नहीं लेकिन मेरे को लगता है पूरे महाराष्ट्र में अगर सबसे अच्छा गणेश चतुर्थी किधर होती है जिसको यहाँ पे जीएफसी बोलते हैं तो वो अगर कॉलेज में एज ए जूनियर आया यहाँ पे तो फिर सबसे पहले हाँ सबसे पहला मतलब जो सीनियर से Exposure सुनते हो भी है मिलता कि क्या दो तुम्हें इवेंट सबसे बड़े करने हैं। एक तो सिनर्जी जो कि sports कभी event कभी मतलब होता है मतलब होता है दो but साल अभी में एक innovation बार- चल रहा हाँ, है लेकिन जो कंफर्म वाला रहता है कंफर्म वाला वो रहता है जीएफसी और वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा बैच कितना साथ में है और अगर वो मजा आता है बहुत मजा आता वन है ऑफ द मोस्ट हाइप हाँ इवेंट ऑफिशियल छुट्टियां रहती है उस टाइम पे जीएफसी का हाँ, मतलब तैयार फुल फॉर्म करने में के दो लिए। तो गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेशन और ऐसा इवेंट है कि ये एक दिन का इवेंट नहीं है ये एक मल्टीपल महीना इवेंट है चलता और सबसे मेन बात क्या है पता है क्या कि हॉस्टल वाइज यहाँ पर गणपति हाँ, रहते हैं। गणपति एक कॉलेज का मेन इवेंट होता है 20 साल तो इसी वर्ल्ड गार्डन में यही पे गणपति बैठा था हर हॉस्टल का अलग अलग गणपति लेडीज हॉस्टल का अलग बॉयज हॉस्टल्स के अलग बाद में जो मेन कॉलेज का भी अलग मार्ट का भी अलग कॉलेज का भी अलग मतलब जो हमारे यहाँ गांव में या फिर सिटीज में हमारे रहता है ना सीन मंडल वाला तो सेम काइंड ऑफ बट मंडल नहीं बट हमारे स्टूडेंट्स की वहां पर जो बकचोदी वगैरह चलती है गेम्स वगैरह चलते हैं तो हम वहां पर इंजॉय करते हैं बेसिकली 10 दिन बस तो इंजॉय का पीरियड रहता है हमारा लगभग उसी के 10 दिन के लिए 1 घंटे जो महीने गणेश की स्थापना की दिन रहती है उस दिन तो सबसे ज्यादा मजा आता है क्योंकि जो सारे ये जो गणपति है अलग अलग हॉस्टल्स के माड़ का वो कैसा कुछ जूनियर्स कुछ सीनियर्स वो एक ही ट्रक में सारे गणपति लेके आते हैं और वो पूरे कैंपस घूमते हैं सारा गणपति ढोल फिर ताशे के हाँ और फिर ढोल ताशे के साथ और फिर एक एक कम गणपति फिर है ना हर एक हॉस्टल पे और बेस्ट बात पता क्या है कि जैसे कि हर एक बैच की आरती रहती है हर एक हॉस्टल पर सबसे बेस्ट क्योंकि अगर हमने तो हॉस्टल में देखा कि यूनिटी कैसे मेंटेन करते हैं लेकिन कॉलेज में भी कैसे यूनिटी मेंटेन करनी है तो इवेंट एक ही है जीएफसी जीएफसी का स्पेशली हॉस्टल पे मतलब बैच की डीजे नाइट भी रहती है तो उसमें आपके बैच के लड़के लड़कियां आपके सीनियर्स उनकी भी अलग डीजे नाइट होती है उसमें भी बहुत मजा आता है और जीएफसी ऐसा इवेंट है कि सबको लगता होगा कि जो इवेंट जब चल रहा है तभी मजा आता होगा जो उस दिन लेकिन जीएफसी की तैयारी 20 उसके 25 दिन प्रिपरेशन पहले से में चालू हो जाती है ज्यादा मजा आती है जो पैसे जमा करना वर्गनी Right, जमा right. करना तुम्हारी बाहर जाके आइडियाज हर साल एक हटके आइडिया होना डेकोरेशन डेकोरेशन टीम होती है लाइटिंग टीम होती है क्योंकि हम स्टोरी ऐसा वाली टीम होती है ट्रांसपोर्ट कमेटी ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी डेकोरेशन का सामान हम ऐसे जो आर्टिफिशियल बनाते हैं वो नहीं खरीदते use नहीं, करते, बस क्योंकि हाथ से बनाते हाथ हैं से बनाते सब पूरा हैंडमेड रहता है इन शॉर्ट वन ऑफ द बेस्ट हाँ इवेंट या बेस्ट टाइम बोल सकते हैं आपके कॉलेज लाइफ का और वो भी फर्स्ट ईयर में तो सबसे बेस्ट डीजे नाइट्स भी होती है लेकिन दो टाइप की डीजे नाइट होती है एक होती है जो अपनी खुद की बैच की होती है और एक जो सीनियर्स के साथ लड़कियों के साथ होती है जो अपनी हॉस्टल में लड़कियां आती है पूरा डीजे बजता है सबका फन नाइट होता है लेकिन एक होती है भाव लोग के साथ जो जिसमें कि सबसे ज्यादा मजा आता है हाँ, और पूरे 10 दिन अब यहाँ दिन भर तो इधर कॉलेज का चलता है फिर रात को गेम्स चलते हैं Games मंडप चलते में हैं। वो सबसे मंडप, बेस्ट चीज है हाँ, लाइक मंडप में प्रॉपर बीजीएमआई का भी टूर्नामेंट रहता है हम्म, तुम ऑनलाइन गेम्स रहते हैं ऊपर से अलग अलग जो आपने TT, कैरम टेबल टेबल टेनिस माफिया chess, जब तुम यहाँ पे आओगे तब समझेगा तुमको बोर्ड गेम्स होते हैं लाइक तुम वो proper 10 दिन वो सोते ही नहीं हो पूरा लेकिन वो event तुम्हें पूरे 10 रियलाइज दिन। भी नहीं होता एकदम मतलब हाँ। बकचोदी में निकल जाते हो पूरा तुम्हारा पूरा स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है तुम्हारा पूरा एक्साइटमेंट फील हो जाता है और ये शुरुआत में बहुत unforgettable लगता है moment- जो पहले के moment। 20 दिन है कि टायरिंग क्या है भाई इतना क्यों काम कर रहा है क्या है कौन आएगा देखेगा बट एट जब वो खत्म होगा तो आपको लगेगा कि यार भाई जो क्या भी कर पढ़ाई दिया का भाई बर्नआउट है हाँ, पूरा वो निकल पूरा जाता है। 10 दिन में ये निकल और जाएगा ऐसा भी सीन नहीं कि हाँ बस एंजॉय कर दीजिए जीएमसी नागपुर वाले स्टूडेंट्स नहीं क्योंकि यहाँ का नीट पीजी का भी जो रिजल्ट है एकदम बेस्ट है क्योंकि जब पढ़ाई कर रहे होते तब दिन रात मेहनत करते हैं जैसे कि भाई मैंने खुद बोल रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट ईयर में 2 पेपर के लिए तो मैं सोया ही नहीं बस रात भर पढ़ाई की और मॉर्निंग में पेपर देने के लिए चला गया तो सेम काइंड ऑफ मतलब सभी लोग स्टडी करते हैं लेकिन नीट पीजी के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशली आपको क्योंकि नीट पीजी के लिए अभी तक हमने प्रिपरेशन तो स्टार्ट नहीं की बट जब हम करते
लाइक मोस्टली तो हम फाइनल ईयर एंड इंटर्नशिप में ही करते, तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा रहता है। बट मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो जितना कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं तो सेकंड ईयर से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो ऑब्वियसली क्योंकि हमारा सजेशन है, क्योंकि हमने वो जो गलती की कि हाँ, फर्स्ट ईयर का भी कुछ याद नहीं, सेकंड ईयर का भी याद नहीं, तो उससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा तभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो। अभी तो तुमको बहुत तो बेसिकली हाँ, बेसिकली बस एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए था, जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट। तो ये पूरी जो हमारी कम्युनिकेशन ये था, लाइक जो भी हाँ डिस्कशन था पूरा हॉस्टल लाइफ के रिगार्डिंग था, अब स्टडीज के रिगार्डिंग भी हो गया। तो ये सारा एक इंट्रोडक्शन था कि कैसे प्रॉपर हॉस्टल लाइफ होती है जिमसे नागपुर की। और अगर आपको कोई इश्यूज वगैरह होते हैं या फिर आपको भी कुछ जानना है कॉलेज लाइफ के बारे में, तो आप क्या कीजिए कि www.liveagain.in इस साइट पर जाइए और आपका वहां पर आपको क्या करना है, बस वहां पर आपको आपका डाउट मेंशन कर रहा है और आपको विद इन सेकेंड एक एमबीबीएस स्टूडेंट्स अप्रोच करेगा जो कि लाइक माइंडेड होगा और आपको विद इन टाइम आप जॉब टाइम उनको दोगे, उसी टाइम के अंदर आपको सोल्यूशन देगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में जो कि कॉलेज लाइफ रिगार्डिंग रहेगा। अभी तो हमने हॉस्टल लाइफ रिगार्डिंग देखा, अभी हम कॉलेज लाइफ रिलेटेड देखेंगे। सो गाइज थैंक यू, मैं सबका थैंकफुल हूँ कि आपने अपना टाइम दिया, जो कि आपका हॉस्टल का एंजॉयमेंट था, आपने वो सैक्रिफाइस करके पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया। सो गाइज थैंक यू। सबसे बेस्ट थोड़ा समोर चला। सो मेरा पहला क्वेश्चन है सर्वेश के लिए। तो सर्वेश मुझे बताओ कि जब नीट का रिजल्ट लगा था और तुम्हें पता चला कि हाँ चलो मेरा एमबीबीएस को एडमिशन होने वाला है, अच्छा लय बोगस म्हणजे चालू आहे अबे, काय करताय? भाई Continue हसू राहिले भाई, त्याच्यासाठी भाई, चला चल कम ऑन।